नमस्कार दोस्तों, सभी के कोई सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 1D डॉक्टर मंसर की बुक। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चन को हल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि प्रश्नावली 1A 1B 1C का क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पे संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है -7 तथा 4। हमको क्या करना है, -7 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है और उसको इस संख्या रेखा पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। पहले में लिखेंगे कि -7 तथा 4 के बीच की दूरी बराबर में क्या लिखेंगे। देखिए जो बड़ी संख्या होगी इसको पहले लिखेंगे, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे -7। यानी बड़ी संख्या हमारा क्या है, 4 है, क्या लिखेंगे 4 माइनस माइनस क्या है 7 है। ठीक है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 7, यानी यहाँ हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 7। देखिए 7 4 क्या होता है 11, तो यानी 11 मात्रक हो जाएगा -7 तथा 4 के बीच की दूरी। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए क्या है कि संख्या रेखा पर जो संख्या हमारी क्या होती है, राइट में होती है। ठीक है, वो हमारी बड़ी होती है। तो 4 देखिए क्या है, -7 से राइट में है, इसलिए 4 क्या होगा, बड़ी होगा और -7 क्या होगा, छोटा होगा। तो 4 में से -7 को माइनस कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 11 मात्रक। इसको संख्या रेखा दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पॉइंट यानी कि जो हमारा लिया हुआ है यहाँ पे लेंगे और -7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके हम बीच दिखाएंगे कि -7 और 0 के बीच कितना यूनिट होगा, यानी कहेंगे 7 यूनिट ये होगा, यानी कि 7 मात्रक। फिर 0 और 4 के बीच में कितना होगा, कहेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो क्या होगा ये 4 मात्रक। अब दोनों को जब जोड़ देंगे ना तो 7 ये हो गया और 4 कितना हो जाएगा, 11 मात्रक हो जाएगा। ये हमको दिखाना था। यानी कि देखिए क्या है, 0 से अगर लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस होगा, लेकिन जब दूरी होती है हमेशा प्लस होती है। यानी कि ये इधर लें, यानी कि राइट में लें, राइट में या फिर लेफ्ट में लें, तो दोनों वैल्यू हमारी क्या प्लस होगी। तो 7 4 क्या होगा 11 मात्रक, यानी कि -7 और 4 के बीच की दूरी क्या हो गया 11 मात्रक। इसी तरह सेकंड में देखिए दिया हुआ, सेकंड में कह रहा है कि -7 तथा माड -7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चूंकि ये तो माइनस हमारा दिया है, जिसमें मान लीजिए -7 है, लेकिन माड -7 का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि माड -7 या फिर माड 7 दोनों का मान क्या होता है, +7 होता है। ठीक है, चाहे माइनस में हो, माड में अगर कोई वैल्यू माइनस में होगी तभी 7 होगा और प्लस में होगी तभी क्या होगा 7 होगा। साइन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -7 तथा माड -7 के बीच की दूरी। देखिए माड -7 क्या होगा, प्लस हो देता है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ये लिखेंगे माड -7 और माइनस कर देंगे कितना, ये -7, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -7। अब देखिए माड -7 हमने बताया क्या होगा, प्लस होता है, तो यहाँ का 7 हो गया और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है। तो यहाँ का 7 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 मात्रक हो जाएगा। -7 और माड -7 के बीच की दूरी, यानी +7 हमारा यहाँ हो गया और -7 यहाँ। तो -7 और 0 के बीच, यानी ये पॉइंट हमारा 0 है और ये क्या है -7 है, इन दोनों के बीच का अगर दूरी लें तो कितना होगा, कहेंगे ये भी 7 यूनिट होगा, पॉजिटिव लेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे 0 और 7 के बीच का यूनिट कितना होगा, कहेंगे ये यार कितना मात्रक होगा, 7 मात्रक होगा। तो 7 मात्रक लेफ्ट में जा रहे हैं 0 से और 7 मात्रक कहाँ जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, कहेंगे 14 मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 14। इसको हमने क्या किया, संख्या रेखा पे दिखा दिया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन का रहा -3 तथा 4, तो तीसरे को इसी तरह हल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे -3 तथा 4 के बीच की दूरी बराबर लिखेंगे। अब देखिए -3 और 4 में कौन बड़ा, कहेंगे 4 बड़ा, तो यहाँ लिखेंगे 4 क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ लिखेंगे -3। ठीक है, तो 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 3 और 4 3 कितना हो गया 7 मात्रक। यानी कि -3 तथा 4 के बीच की दूरी कितना हो गया, कहेंगे 7 मात्रक हो गया। इसको संख्या रेखा दिखाएंगे तो -3 कहाँ चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे, यहाँ से जाएंगे कहाँ तक, -3 यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया आपका 3 यूनिट। ठीक है, माइनस दिखाने का मतलब ये माइनस जा रहा है, लेकिन जो दूरी होगी क्या होगी, प्लस में लेके चलते हैं। दूरी का मात्रा क्या होता है, प्लस में होता है, इसलिए हम इसको क्या प्लस ले रहे हैं। माइनस जाइए चाहे प्लस जाइए, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा 3 मात्रा। और फिर प्लस में कितना जा रहा है 4, तो 4 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे कर देंगे +4। ठीक है, तो यहाँ हो गया +4, यहाँ कर देंगे प्लस, ये हो गया 4, 3 और 4 कितना होगा, कहेंगे 7, यानी 7 मात्रक हमने यहाँ पे दिखा दिया। लास्ट इसमें दिया -1 तथा -2। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों जो मान दिया -1 और -2 दोनों क्या है, नेगेटिव में दिया, यानी कि 0 से हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ लिख चलेंगे, यहाँ लिखेंगे -1 तथा -2 के बीच की दूरी बराबर क्या लिखेंगे। अब देखिए -1 और -2 में -1 क्या है, बड़ा है, यहाँ लिखेंगे बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे -1 और माइनस लिखेंगे -2। देखिए यहाँ हो गया -1 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा +2। अब देखिए 2 क्या प्लस में है, एक माइनस में, 2 में से एक माइनस कर देंगे और यहाँ आ जाएगा 1 मात्रक। यानी कि -1 और -2 के बीच की जो दूरी होगी 1 मात्रक होगा। अब देखिए संख्या रेखा पर दिखाना है, तो -1 और -2 के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो -1 हमारा पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, और -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच कितना यूनिट हो रहा है, कहेंगे यहाँ से कितना जाएंगे, 1 यूनिट हो जाएगा।
तो हम दिखा देंगे क्या, एक मात्रा की जो कि हमने यहाँ दिखा दी थी, हमारा सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, इसमें कह रहा संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। पहला इसमें दिया कर माड x इज लेस देन 3, यानी ये ध्यान दीजिएगा कि माड में अगर कोई वैल्यू दिया हो, x दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x होगी, और माड में मान लीजिए -x दिया हो तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, ये भी हमारा x होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो माड x इज लेस देन क्या 3 है, तो x का मान यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, चूंकि ये किस में दिया हो, माड में दिया है। एक बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे और एक बार क्या करेंगे यहाँ पे नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, कि माड x में जो वैल्यू दिया हुआ है माड में, वो एक बार प्लस भी हो सकता है, एक बार माइनस भी हो सकता है। पहले चलिए हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माड x इज लेस देन 3। अब यहाँ लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर। अब देखिए जब x का मान धनात्मक होगा तो माड x का मान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका धनात्मक, और कहेंगे लेस देन क्या आ जाएगा 3, इसको हमारी समीकरण नंबर 1। लेकिन जैसे इसको ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान ऋणात्मक लेने पर। अब देखिए x का मान ऋणात्मक लेंगे तो जो माड में वैल्यू दिया क्या लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे ऐसे कि -x, यानी कि माड में जो -x दिया है उसका भी माइनस कर देंगे, तो ये माइनस क्या करेगा, प्लस दे जाएगा, क्योंकि माड में वैल्यू कोई होती है क्या होती है, प्लस देती है, और यहाँ से आ जाएगा -x, इसको लिख देंगे लेस देन क्या आ जाएगा 3। और देखिए -x को उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -x इज लेस देन क्या आ जाएगा 3, और x को क्या करेंगे यहाँ रहने देंगे, माइनस की इधर भेज देंगे तो यहाँ जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा -3 कर देंगे। जैसे इसको सिंबल देखिए क्या है, माइनस को इधर भेजेंगे तो ये हमारा सिंबल बदल जाएगा, ये -x क्या था, लेस देन था, तो क्या आ जाएगा यहाँ जब सिंबल भेजेंगे तो क्या जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। x का मान क्या हो गया, -3 से ग्रेटर हो गया, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से x का मान कैसा मिलेगा, कहेंगे x इज लेस देन क्या हो जाएगा 3, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कहेंगे -3। अब देखिए हमको क्या करना है, x का मान संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। अब चलिए इसको संख्या रेखा पर दिखाते हैं। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा ड्रा कर लेंगे, और यहाँ से हमने क्या किया, 0 से यहाँ पर 7 तक, और इधर -5 तक क्या किया, नंबर ड्रा कर लिया। अब देखिए x का मान कह रहा है कि -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा, तो -3 हमारा क्या है, यहाँ पे है, और +3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी दोनों जो पॉइंट दिए हैं उसी के बीच में x का मान क्या होगा, लेकिन -3 और 3 पे नहीं होगा, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो 3 पे भी हो सकता था, 3 से छोटे भी हो सकता था, और -3 से बड़ा है तो कह रहा है कि -3 से आगे होगा, -3 पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट क्या मिल गया, मान लेते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट हमारा P हो गया, और ये +3 को ले लेते हैं, मान लीजिए क्या है पॉइंट Q। ठीक है, तो जो x का मान होगा -3 से आगे होगा, ऐसे कर सकते हैं, ये हम तीर ऐसे दिखा देंगे कि जो x का मान होगा -3 से आगे और +3 से क्या होगा, पहले होगा, यानी कि 3 और -3 नहीं होगा। ठीक है, यानी इसके आगे कहीं भी हो सकता है, जितने भी पॉइंट बीच में -2, -1, 0, 1, और इसके बीच में जितने अनंत पॉइंट हैं वो सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे लिखना तो लिख सकते हैं। अतः x का मान संख्या रेखा पर -3 तथा 3 के बीच स्थित होगा, जिसमें -3 तथा 3 शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, इसका सेकंड क्या दिया, माड x इक्वल टू दिया है √2। अब देखिए क्या करेंगे, सेकंड को भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x का मान एक बार प्लस लेंगे, एक बार लेंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर। देखिए यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा कड़ी में 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब लिखेंगे x का मान ऋणात्मक लेने पर। अब देखिए x का मान जब ऋणात्मक लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, माड माइनस लिखेंगे -x। ठीक है, अब बराबर क्या दिया, कड़ी में 2। अब चूंकि माइनस क्या कर प्लस कर देगा, लेकिन यहाँ से आ जाएगा -x, यहाँ जाएगा -x बराबर कड़ी में 2। अब देखिए माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 व 2 से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस हो जाएगा कड़ी में 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, संख्या रेखा पर दिखाना है। अब संख्या रेखा पर दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा को ड्रा कर लेंगे, और यहाँ पे दिखाएंगे कि x का मान प्लस में क्या है, कड़ी में 2 कहाँ है, और माइनस में कहाँ है, कड़ी में 2। ठीक है, तो चूंकि देखिए क्या है कि कड़ी में जो 2 है इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.4142, ऐसे डॉट डॉट करके होता है, यानी क्या होगा कि 1 से आगे होगा और क्या होगा, 2 से कम होगा। देखिए 1 दशमलव दिया हुआ तो 2 से हमारा क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जो माइनस अगर में दिखा रहे हैं तो -1 से आगे और -2 से कम होगा, और प्लस में दिखा रहा है तो 1 से आगे और 2 से पहले होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या है, -1 और 2 के बीच में यहाँ पे पॉइंट होगा जो क्या होगा, कड़ी में 2 को दिखाएगा माइनस में। हमारा पहला पॉइंट ये मिल गया, क्या ये हो गया माइनस कड़ी में 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट P, और यहाँ पे मान लेंगे 1 और 2 के बीच में क्या मिलेगा, 1.4। अगर इसको प्लस लेते हैं तो माइनस लेते हैं इधर, इसको मान लीजिए पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए Q है, ये हो गया Q। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, ये कहेंगे Q का मान क्या हो जाएगा, कहेंगे कड़ी में
तो यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी 1 और 2 के बीच में क्या होगा, कड़ी में 2 होगा, इसके आगे तो नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट और पी और क्यू क्या हो जाएगा, हमारे अभीष्ट बिंदु होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः x का मान बिंदु P तथा Q पर स्थित होंगे, यानी कि दोनों पॉइंट कहाँ हो जाएंगे, P और Q पे। P पे क्या होगा -√2 और Q पे क्या होगा प्लस में √2, ठीक। इसी तरह तीसरा दिया कर माड x/2 बराबर दिया है 6। इसकी वैल्यू उनको क्या करना है, x की वैल्यू इसमें क्या करना, संख्या रेखा पे दिखाना है। चलिए इसको दिखाते हैं। अब देखिए इसी तरह तीसरा दिया कर माड x/2 बराबर दिया 6। इसको हम क्या करना, संख्या रेखा पे दिखाना है x का मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान धनात्मक लेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर, अब देखिए x का मान जब धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका x/2 बराबर क्या आ जाएगा 6। तो 2 को इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 × 6 = 12। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, ठीक। अब फिर लिखेंगे x का मान ऋणात्मक लेने पर। अब देखिए x का मान जब ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माड माइनस लिखेंगे -x और बट्टे कर देंगे 2 और बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, ठीक। देखिए माइनस क्या करेगा, प्लस कर देगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका -x, यहाँ जाएगा -x/2 बराबर क्या हो गया 6। यानी यहाँ से आ जाएगा -x बराबर 2 × 6 = 12। यानी कि -x का मान क्या आएगा, 12 आ गया। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, यहाँ से x का मान आ गया -12। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, x का मान एक बार माइनस आ रहा है, एक बार x का मान क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो लिखेंगे x बराबर क्या जाएगा, +-12। ये हमको क्या करना, संख्या रेखा पे दिखाना है कि x का मान +-12 कहाँ पे होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा यहाँ पे ड्रा कर लेंगे जिसमें कम से कम +12 और -12 शो किया गया। तो यहाँ हमने ले लिया, इधर 14 तक लिया है, इधर -13 तक, ठीक है। तो दोनों पॉइंट देखिए क्या बराबर के साइड लगा हुआ है, यानी कि क्या सिंबल क्या लगा, बराबर का। यानी 2 पॉइंट हमको मिलेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा क्या, 12 वाले पे, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ मिल गया जो हमारा +12 को शो करेगा। एक दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा -12। यानी 2 पॉइंट यहाँ पे x के मान को शो करेंगे। पहले को मान लेते हैं P और दूसरे को मान लेते हैं Q। P हमारा क्या शो कर रहा है, -12 को शो कर रहा है, और Q हमारा क्या कर रहा है, +12 को शो कर रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट होंगे इस पूरी संख्या रेखा पर कि जो x का मान शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः x का मान बिंदु P तथा Q पर स्थित है, ये जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगला दिया 4th में कह रहा कि 1 इज लेस देन मॉड x और इज लेस देन क्या है 2। तो इसको हम सबसे पहले क्या करें, x का मान धनात्मक लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर। तो देखिए x का मान जब धनात्मक लेंगे तो क्या होगा, यहाँ जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। फिर लिखेंगे x का मान ऋणात्मक लेने पर। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 इज लेस देन हो जाएगा क्या चीज़, माड में लिखेंगे -x, ठीक है। और यहाँ माड बना देंगे, यहाँ लिखेंगे इज लेस देन 2। अब देखिए -x यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा 1 इज लेस देन -x इज लेस देन क्या आ जाएगा 2। देखिए -x है, इसकी वैल्यू कह रहा है कि 1 से क्या है कि इससे बड़ा है, ठीक है। 1 से क्या है, बड़ा है। इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। इसको दे देते हैं, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, सिंबल बदल जाएगा क्योंकि माइनस को अगर इधर कर दें तो -1 हो गया और ग्रेटर देन हो जाएगा क्या चीज़, x, ठीक है। ये इसको कर दे देते हैं तो -x इधर हो जाएगा, तो ये सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। यानी x का मान क्या होगा, -2 से बड़ा हो जाएगा और -1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कह रहा है कि 1 इज लेस देन x और इज लेस देन क्या है 2 तथा क्या जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा -1 इज ग्रेटर देन x, फिर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा -2। ये हमारा दोनों क्या समीकरण मिल गया। अब देखिए इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पे x का मान दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा को ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है x का मान 1 और 2 के बीच में क्या कर वेरी कर रहा है, यानी 1 से क्या कर रहा है कि 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट हमारा क्या होगा कि जो 1 से बड़ा यानी कि इसके बीच में, ऐसे कर सकते हैं, इसके आगे होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में होगा। इसी तरह से कह रहा है कि -1 और -2 के बीच में होगा। तो -1 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, और -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसी तरह से इसके बीच में होगा -2 और -1 के बीच में। लेकिन -1 और -2 पे भी नहीं होगा और 1 और 2 पे भी नहीं होगा। यानी इसे कह सकते हैं कि -1 -2 1 और 2 इस पॉइंट पे नहीं होंगे, लेकिन इन्हीं के बीच में होंगे। यानी यहाँ पॉइंट इसका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट होंगे या फिर इन दोनों के बीच में पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x का मान -1 तथा -2 के बीच में स्थित होगा या 1 तथा 2 के बीच में स्थित होगा, लेकिन 1 -1 2 तथा -2 पर स्थित नहीं होगा। ये हो जाएगा इसका
आंसर। ठीक, अब देखिए क्यों इस पे नहीं स्थित होगा, क्योंकि अब सिंबल क्या आकार है यहाँ पे x का मान जो है 1 से बड़ा, अगर बराबर होता तो हम कहते हैं कि 1 पर भी स्थित होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हुआ क्या चीज़, यानी लेस देन क्या दिया, 2 दिया हुआ, तो x का मान कह रहा है कि लेस होगा 2 से, न कि कह रहा है कि इसके बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ भी सिंबल क्या है, लेस और ग्रेटर का है, इसलिए इस पॉइंट पे, चारों पॉइंट पे बिंदु पे जो दिया हुआ पॉइंट है इस पे x का मान स्थित नहीं होगा, इन दोनों के बीच में ही क्या होगा, स्थित होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड, इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन में से उचित प्रतीक लगाइए। पहला क्वेश्चन यहाँ के कह रहा है, इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि मॉड में दिया हुआ है 7 - 2, ठीक है, और यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क, हम यहाँ पे बना देते हैं एक बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में बताना क्या भरा जाएगा, यहाँ पे दिया मॉड 7 और दिया माइनस मॉड दिया है 2। चलिए इसको साइड में हल करते हैं। देखिए 7 - 2 को सबसे पहले क्या है, मॉड में दिया हुआ है, तो देखिए मॉड में अगर 7 - 2 दिया है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कहेंगे 7 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे मॉड में आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और मॉड 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कहेंगे 5 आ गया। चलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि मॉड 7 और यहाँ पे कह रहा है फिर माइनस मॉड 2। ठीक है, तो जब 7 को मॉड से बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, यहाँ माइनस माइनस हो गया, और 2 का जब मॉड से हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी प्लस मिलेगा, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 5 मिलेगा, ये भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो सिंबल क्या होगा, कहेंगे बराबर का सिंबल लग जाएगा। तो पहला हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ सिंबल किसका लगेगा, बराबर का। इसी तरह सेकेंड देखिए दिया हुआ है, सेकेंड में कह रहा है कि मॉड में दिया हुआ है, यहाँ लिखा है मॉड 8 दिया माइनस ब्रैकेट में दिया -3 और ब्रैकेट क्लोज है, फिर दिया मॉड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब फिर हम बॉक्स बना ले रहे हैं, यहाँ पे दिया ब्रैकेट में मॉड 8 माइनस दिया है -3, मॉड में क्या है -3 है। ठीक है, मॉड 8 है और माइनस मॉड में दिया है -3, ये ब्रैकेट क्लोज किया। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ दिया मॉड 8 -3, सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ मॉड दिया हुआ है, देखिए क्या होगा 8 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और माइनस माइनस क्या होगा, +3 हो जाएगा। मॉड बंद कर देंगे, 8 3 क्या हो गया 11, यानी कि मॉड में क्या आ गया 11 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 11, पहली वैल्यू आ गई। दूसरे में कह रहा है कि मॉड 8 दिया, तो मॉड 8 का मतलब क्या हो गया 8 आ गया, यानी यहाँ से हमको क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए मॉड में अगर 3 दिया हुआ है तो भी हमारा 3 होगा, और -3 दिया तो भी 3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 11 दिया हुआ है, यहाँ पे 5, यानी इसका मान क्या आ गया 11 आ गया, इसका मान क्या आ गया 5 आ गया, तो कहेंगे सिंबल ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे हम जो सिंबल सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा वैल्यू क्या होगा ग्रेटर होगा। ठीक, इसी तरह थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि मॉड में दिया -9, तो यहाँ लिखेंगे -9 दिया है, -3 दिया है मॉड में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि यहाँ बना लेंगे बॉक्स, और यहाँ कह रहा है कि ब्रैकेट में दिया मॉड में दिया -9 और यहाँ दिया माइनस मॉड में दिया हुआ है 3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो मॉड में क्या दिया -9 और -3, तो 9 3 क्या जाएगा 12, यानी कि मॉड में आ जाएगा -12, और जब -12 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 12। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि आप मॉड में दिया -9, तो यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले, तो मॉड में -9 को बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा +9 मिलेगा, यहाँ जाएगा माइनस, और मॉड 3 को बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा 3 मिलेगा, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये 12 आ गया, ये 6 आ गया, तो 12 यानी इधर आ गया 12 और इधर कितना आ गया 6, तो ग्रेटर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो सिंबल कैसे लग जाएगा, कहेंगे ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। इस तरह से चौथा में देखिए क्या दिया है, चौथे में दिया मॉड में दिया 3 - 5, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे, तो यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में यहाँ दिया मॉड 3 और माइनस दिया है मॉड 5। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 3 में से 5 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, यही सॉल्व कर दे रहे हैं, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा मॉड में, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा मॉड 3 है, तो मॉड 3 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ जाएगा माइनस, और मॉड 5 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा 5, तो 3 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये -2 को बाहर निकालेंगे हो जाएगा +2, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो सिंबल ऐसे लग जाएगा, -2 क्या होता है, सॉरी +2 क्या होता है, बड़ा होता है -2 से, यहाँ सिंबल लग जाएगा ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। बस इतना ही इसको रिप्रेजेंट करना था कि चारों में हमको सिंबल दिखाना था, लेस देन, ग्रेटर देन, और इक्वल टू का साइन, तो इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कह करीब 2 और करीब 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमको मालूम है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी संख्या होंगी करीब 2 और करीब 3 के बीच में, तो हमको केवल 2 अपरिमेय संख्या क्या करना है यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे करीब 2 तथा करीब 3 के बीच अपरिमेय संख्याएं। देखिए करीब 2 और करीब 3 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होंगी, तो पहली संख्या हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं करीब में, यहाँ पे 2 दिया है ना, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्या लिखेंगे 2.1 कर देंगे। ठीक, दूसरी संख्या को लिखना होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2.1 हो गया, तो यहाँ 2.2 कर लिया, चाहे कि असंख्या लिखना तो यहाँ लिख सकते हैं 2.3
3 कर लिया, फिर एक लिखना चाहे 2.4 कर लिए, 2.5 कर लिए, 2.6 कर लिए, बहुत सारी संख्या आप लिख सकते हैं। हमको 2 ही लिखना था, अब इसमें से जितने भी मैंने संख्या लिखा आप 2 लिख सकते हैं। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं चाहे तो और संख्याएँ होंगी, यहाँ हो सकता है 2.01 इसमें कड़ी में, ठीक है। 2 के आगे मिलेगा ना 0.01, 0.2, 0.2 बहुत 0.3 ऐसे कर सकते हैं। 2.05 कर लिया, कड़ी में ध्यान देना, कड़ी में लिखना है, यहाँ लिखना कड़ी में 2.07 कर लिया, बहुत सारी अनंत संख्याएं होंगी, ठीक है। इसमें करा 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने बताया था अगर कोई 2 वास्तविक संख्या है उसके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो दोनों को कड़ी में रख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या लिखना हो क्या करेंगे, दोनों संख्या को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको कड़ी में कर लेंगे। तो कड़ी में हम लिख ले रहे हैं 2 गुणे 2.5, 2 गुणे 2.5, देखिए 2.5 का गुणा जब 2 में करें कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी कड़ी में 5 क्या हो जाएगा, हमारी प्रथम अपरिमेय संख्या हो जाएगी जो 2 और 2.5 के बीच स्थित होगी, ठीक है। इसी तरह देखिए सेकंड अगर निकालना हो, यानी ऐसे कर सकते हैं कि 2 यहाँ पे है और मान लीजिए 2.5 यहाँ पे है, इसके बीच में पहली हमारी अपरिमेय संख्या क्या निकली, कड़ी में 5। अब कड़ी में 5 और कड़ी और यहाँ पे 2, इसके बीच अगर संख्या निकालना हो अपरिमेय तो क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और कड़ी ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और गुणे हो जाएगा कड़ी में 5 जो हमने निकाला है, ठीक है। अब कड़ी में 5 का मतलब क्या होता है, कड़ी में ऐसे कर लेंगे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 5 का मतलब होता है कि 5 का घात क्या हो जाएगा 1/2, यानी कड़ी मतलब क्या होता है, पावर हमारा 1/2 हो जाता है। तो 2 पे भी क्या हो जाएगा 1/2 पावर हो जाएगा, इसको बराबर करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5 के घात दिया 1/2 और टोटल का घात क्या है, इस कड़ी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक भी आ जाएगा 1/2, 1/2 इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आएगा, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2 पे घात क्या आ जाएगा 1/2 और 5 पे घात क्या आ जाएगा, यहाँ गुणे हो जाएगा, गुणे 5 घात आ जाएगा 1/4, यानी 1/2 को गुणा 1/2 में करेंगे कितना होगा 1/4। तो दूसरी अपरिमेय संख्या हमारा ये हो जाएगा, यह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। यदि आप 2 और 2.5 के बीच अगर दशमलव में कोई संख्या निकालना चाहें तो भी संख्या हो सकती है, मान ली पहली संख्या मान लेते हैं क्या 2 से आगे होना चाहिए, हमने ऐसे ले लिया कि 2 के आगे क्या होगा 2.01 होगा, 011 होगा, 011 होगा, 0 क्या होगा और यहाँ पे 111 कर दे रहे हैं, 4 टाइम्स 1 कर सकते हैं, इसे डॉट 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 कर देंगे। सेकंड चाहे तो ऐसे निकाल सकते, देखिए 2.5 से पहले निकालना है, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2.30 क्योंकि देखिए 5 से क्या पहले है, यहाँ 3 0 हो गया, 3 00 हो गया, 3 हो गया 000 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा 4 बार 0 कर देंगे, ठीक है, डॉट 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 कर देंगे। तीसरी संख्या निकालना हो बहुत सारी संख्या 4 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 के बाद ध्यान देना 5 के बाद हम नहीं ले सकते क्योंकि 2.5 के बाद हो जाएगी, ठीक है। इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 दशमलव, अब 3 0 के साथ क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, यहाँ लिख सकते हैं 3 6, यहाँ जाएगा 3 7, डॉट 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 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं कि 2 और 2.5 के बीच में दशमलव में भी, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 2 पॉइंट को ही लिख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 6, इसमें कह रहा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हमने क्या किया 2 और 2.5 के बीच में निकाला, यहाँ लिखेंगे 1 तथा 2 के बीच में क्या निकालना, एक ही अपरिमेय संख्या निकालना है, तो लिखेंगे 1 तथा 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, हमने कहा जब इस तरह से संख्या निकालना दोनों संख्या क्या कर मल्टीप्लाई के लिए कड़ी में ले लिए, एक दिया हुआ है ये दे दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 दूना 2 कड़ी में 2, यानी कड़ी में 2 एक ऐसी संख्या होगी जो 1 और 2 के क्या होगी बीच में स्थित होगी। कड़ी में 2 कहाँ होगा, संख्या रेखा पर अगर देखें ऐसे मान लीजिए हमारे ये 2 है और क्या 1 है, तो जो कड़ी में 2 होगा क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये संख्या होगा जो कि क्या होगा अपरिमेय होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 7 में कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है अथवा अपरिमेय। पहला क्वेश्चन कह रहा है √2 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए देखने से लग रहा है सभी में क्या है अंडर में वैल्यू दिया है, लग रहा है सभी क्या अपरिमेय है, लेकिन देखिए जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तब बताएंगे कि वो संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। इस तरह पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कड़ी में 2 और प्लस दिया हुआ 2, इसका दिया हुआ होल स्क्वायर, बताना क्या है परिमेय क्या अपरिमेय। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे a + b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब कि कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और प्लस क्या जाएगा 2ab, एंड 2 गुणे क्या हो जाएगा कड़ी में 2, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और इंटू क्या हो जाएगा √2। देखिए 4 2 क्या हो गया 6 हो गया यानी 6, और प्लस क्या हो गया 2 दूना 4 यानी 4 कड़ी में 2,
अब देखिए क्या है यहाँ पे कड़ी में जो यहाँ पे दिया 2, ये हमारा क्या अपरिमेय है, और अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई जब किसी परिमेय में या अपरिमेय में करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। और अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़िए चाहे परिमेय संख्या जोड़िए, तो टोटल हमारा क्या मिलेगा, ये अपरिमेय मिलेगा। यहाँ पहली संख्या हमारा क्या मिल जाएगी, यहाँ लिख देंगे अपरिमेय, पहली संख्या क्या मिल गई, अपरिमेय, ये जाएगा इसका आंसर। सेकंड भी इसी तरह से करेंगे। क्या दिया, 2 माइनस दिया हुआ है, यहाँ दिया 2 माइनस कड़ी में 2, और यहाँ पे दिया 2 प्लस कड़ी में 2। अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे कि ए माइनस अगर बी हो और ए ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी हो, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे ए माइनस बी और यहाँ दिया ए प्लस बी, तो इसको तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा। 4 में 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 2। 2 क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। सेकंड का आंसर हो जाएगा परिमेय। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर। तीसरा में दिया हुआ है कड़ी में 2 और प्लस दिया हुआ कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कड़ी में 2 का स्क्वायर पहले करेंगे यहाँ पे, यानी कि ए स्क्वायर हो गया प्लस हो गया बी स्क्वायर हो गया, कड़ी में 3 का स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, 2ab होता है, 2 गुणे कड़ी में 2 और गुणे हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक है, तो देखिए कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। अब प्लस देखिए कड़ी में 2 का मल्टीप्लाई जब कड़ी में 3 में करेंगे तो क्या कड़ी में 6 हो जाएगा, 2 कड़ी में 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कड़ी में हो जाएगा 6, तो 3 2 कितना होगा, 5 हो गया। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2√6। देखिए इस फॉर्म का आ गया, यानी ये क्या कड़ी में 6 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो ये 2 कड़ी में 6 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसमें 5 अगर जो भी देंगे तो भी हमारा क्या होगा, कहेंगे अपरिमेय होगा। ये भी संख्या हमारा क्या हो गया, अपरिमेय। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ वाला। इसमें देखिए क्या दिया, कहा 3 प्लस कड़ी में 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस दिया कड़ी में 2, फिर दिया ब्रैकेट में क्या दिया 2 माइनस कड़ी में 3, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3, फिर दिया इंटू 3 माइनस क्या दिया 3 माइनस कड़ी में 2, और यहाँ पे फिर दिया इंटू 2 प्लस कड़ी में 3। यानी एक्चुअली में देखिए चारों में क्या मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं दिया, क्या यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ दिया 3 प्लस कड़ी में 2, यहाँ दिया 3 माइनस कड़ी में 2, तो इसको एक साथ ले लेना, इसको एक स्टेप लिख लेंगे यहाँ पे, 3 प्लस कड़ी में 2 और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 माइनस कड़ी में 2। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 माइनस कड़ी में 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस कड़ी में 3, और यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया 2 प्लस कड़ी में 3, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस कड़ी में 3। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और इन दोनों को एक साथ। ये फार्मूला किसका बनेगा, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का। ये क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर, पहले वाले बन जाएगा। और इसको अगर करेंगे तो इसके अभी यहाँ बनेगा 2 माइनस कड़ी में 3 और 2 प्लस कड़ी में 3, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, एक ब्रैकेट में कर लिया। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 होगा, और माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 होगा। 4 में 3 माइनस करेंगे 1 होगा, और 9 में 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा 7, और यहाँ गुणे क्या हो जाएगा 1, 7 एकम 7 कहेंगे क्या होगा, ये कहेंगे परिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए देखने सभी लग रहा था क्या सभी अपरिमेय संख्या है, लेकिन आखिर में क्या आ गया, यहाँ पे परिमेय संख्या आ गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 8। इसमें कारण नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए वास्तविक जो संख्या होती है वो 2 प्रकार से बनती है। पहली संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या किससे किससे बनती है, कहेंगे पहली परिमेय संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या जब दोनों मिलती है तो हमारा वास्तविक संख्या बनती है। तो कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इसके अंदर अपरिमेय संख्या हो सभी क्या वास्तविक है। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे क्यों, क्योंकि कारण इसका ये देंगे कि जितने भी अपरिमेय संख्या होंगी कहेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती है। अगर ये भी क्वेश्चन देता कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तभी हम कहते हैं क्या सत्य है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो हमारा क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ सत्य है, आप इसका कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सत्य है। ठीक है, इसका कारण लिख दीजिएगा कि सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए क्वेश्चन दिया सेकंड में, कर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां कड़ी में यम एक क्या प्राकृतिक संख्या है। ये हमको बताना सत्य है कि असत्य है, कहेंगे क्या ये एकदम असत्य है। क्या है, असत्य है। अब कहेगा कारण बताइए, क्योंकि देखिए संख्या रेखा पर अगर कोई भी बिंदु लेते, जैसे मान लीजिए हमने क्या मान लिया 0 है,
यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, माइनस में मानना चाहते हैं, -1 हो गया, इधर -2 हो गया, प्लस वाला माइनस वाला सेम ऐसे ही है। ठीक है, ये क्या है हमारा संख्या रेखा है, ये तीर बना देंगे। तो देखिए क्या जो ये हमारा जो वैल्यू है कहेंगे कड़ी में 0 के रूप का है। अगर प्राकृतिक संख्या लेता है तो मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 0 नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कहेंगे जो 1 है वो किसकी वैल्यू, कड़ी में 1 की वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू है कहेंगे कड़ी में 4 की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ पे क्या है कहेंगे कड़ी में 9 की वैल्यू क्या है 3 है। लेकिन एक चीज़ बताइए, कड़ी में अगर हम 2 लिखें, ठीक है, कड़ी में 2 लिखें, कड़ी में 3 लिखें, ये दोनों वैल्यू कहाँ मिलेंगे, कहेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में मिलेंगे, यानी 1 और 2 के बीच में मिलेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी के m के रूप का होता है, कोई जरूरी नहीं, इसके बीच में बहुत ही अनंत संख्याएं होती हैं जो इसकी कड़ी में m के रूप का नहीं। जहाँ पर कह रहा है कि m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या हो, यानी प्राकृतिक संख्या कड़ी में 1 अगर दिया हो तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कड़ी में 4 दिया तो क्या कड़ी में 4 की वैल्यू 2। लेकिन बीच में बहुत सारी ऐसी संख्या जिसको अंडर रूट में परिमेय प्राकृतिक संख्या के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए यहीं से समझ लीजिए, कर प्रत्येक वास्तविक संख्या, कर अपरिमेय संख्या नहीं। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होंगी, कुछ वास्तविक संख्या क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। इसलिए क्या हो जाएगा, कहेंगे ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी कह देंगे क्या है कि असत्य है। तीन हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 9 में कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका जो वर्गमूल होता है अपरिमेय नहीं होता है, तो यहाँ लिख देंगे सिंपली क्या चाहिए, नहीं। अब कह रहा है इसका क्या देना, हमको उदाहरण देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, कड़ी में एक हमारा क्या है, कहेंगे हमारा क्या है, देखिए कड़ी में तो है लेकिन इसके संग में क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो कहेंगे क्या अपरिमेय संख्या होता है, यानी कड़ी में 1 का मान निकालेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। इससे देखिए कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 4, ठीक है, सभी हमारे क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी तरह कड़ी में 5 है, कड़ी में 6, फिर कड़ी में 7, जितनी भी संख्या है सब क्या है कड़ी में धनात्मक है। लेकिन कड़ी में 1 का मान हमारा क्या हो गया, कहेंगे 1 आ गया जो कि परिमेय है। तो पहली अगर परिमेय संख्या पूछा जाए जो कड़ी में होने के बावजूद परिमेय, कहेंगे कड़ी में 1। इसी तरह से कड़ी में 4 का मान क्या आता है, कहेंगे कड़ी में 4 का मान आ जाएगा 2, जो कि क्या होगा, कहेंगे ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसी तरह से मान लीजिए कड़ी में 9 अगर दिया जाए तो कड़ी में 9 का मान क्या आ जाएगा, कहेंगे 3 होगा, जो कि क्या होगा, कहेंगे परिमेय संख्या होगा। देखिए कड़ी में होने के बावजूद भी ये संख्या क्या परिमेय है और परिमेय नहीं है। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, लिख देंगे उदाहरण क्या हो जाएगा, कड़ी में 1, कड़ी में 4, कड़ी में हो जाएगा आपका 9 कर दीजिए, कड़ी में 16 कर दीजिए, इसी से कड़ी में 25 कर दीजिए। ये जितनी भी संख्याएं क्या होंगी, कहेंगे वर्गमूल इसका अगर हम निकालते हैं तो भी क्या होगा हमारा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा, न कि अपरिमेय संख्या होगी। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमने क्या किया, संख्या रेखा पर यहाँ पे 0 से 5 तक और माइनस में क्या है -4 तक नंबर ड्रा कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रा करेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया और इसमें हम लोग दिखाएंगे कड़ी में 5 का मान कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं क्या ये है, इसको नाम दे देते हैं बी और ये दे देते हैं पॉइंट सी। अब देखिए बीसी की लंबाई अगर मान लीजिए 2 यूनिट ले लें और ए बी की लंबाई मान लीजिए 1 यूनिट ले लें, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा, ऐसे कर सकते हैं कि ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए बी का मान क्या दिया 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस बी सी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये हो गया 4 1 5, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 5। तो ए सी का जो मान होगा क्या हो जाएगा, ये कहेंगे कड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना, कड़ी में 5 ही रिप्रेजेंट करना था। अब देखिए आप यहाँ पे 2 यूनिट लिया गया है, आप चाहें तो इस पर 2 लिख सकते हैं, इस पर 1 ले सकते हैं, अभी हमारा आंसर वही आएगा। अब देखिए सी को इस पॉइंट पे ले लिया जाए, चलिए अलग से थोड़ा सा इसको दिखाते हैं अलग कलर से। सी को हमने मान लिया इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारा क्या पॉइंट सी है और इसको हमने मान लिया क्या ये पॉइंट बी है। जैसा कि इसको रिप्रेजेंट कर दें इस ट्रायंगल को इस पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा हो गया बी। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये पॉइंट हमारा ए हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ 90 डिग्री दिखा देंगे, यानी कि ये जो बी सी हो गया हमारा क्या हो गया, देखिए 2 यूनिट हो गया, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये हमारा क्या हो गया बी सी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा ए बी हो गया। और हमको मालूम है कि ये हमारा देखिए क्या 1 यूनिट 2 यूनिट और ये हमारा क्या हो गया 1 यूनिट हो गया, यानी कि ए बी की लंबाई।
तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि ये कड़ी में 5 यानी कि यहाँ क्या आ गया, AC का मान हमने निकाला कड़ी में 5 यानी ये आ गया आपका कड़ी में 5। तो इसी की दूरी को यानी कि क्या करेंगे, C को केंद्र मान के अगर हम क्या करें A पॉइंट से लेकर के इस तरह से हम क्या बनाए, एक सर्किल बनाएं, तो हमारा पॉइंट क्या करेगा, दो जगह काटेगा, इधर भी काटेगा इधर भी काटेगा। तो अगर हम इधर जब काटेगा तो हमको क्या मिलेगा, वो प्लस में मिलेगा कड़ी में 5, और इधर काटता है तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा कड़ी में 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आर्क लेकर के इसको क्या करेंगे, यहाँ से गिरा देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल जाएगा, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या जी, कड़ी में 5 है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से यानी कि 0 से लेकर के, ठीक है, जो 0 हमने लिया था यहाँ से और इसके बीच का जो दूरी है वो हमारा क्या जाएगा, कहेंगे कड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखा देंगे, ये जो हमारा पॉइंट से यहाँ से दिखा देंगे, इसी को रिप्रेजेंट करना था। तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा कम करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो हम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे से आगे वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।